हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। हम आपके साथ जो बैक टू बैक सीरीज चल रही है, यहाँ पे वी आर मेकिंग श्योर हम आपके साथ रोज़ एटलीस्ट 10 क्वेश्चन सुपरवाइजर ओरिएंटेड डिस्कस कर सके। गाइस, देखा जाए अगर इसमें हम रोज़ के 100 भी डिस्कस करें तो वो भी कम है, क्योंकि दिस टाइम इट इज़ अ न्यू पैटर्न। 60 मार्क्स अब स्पेसिफिकली सुपरवाइजर के लिए रखे गए हैं एज़ कम्पेयर टू जैसे पहले होते थे। एंड आई नो एज अ टीचर ऑल्सो वी नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एप्रीहेंशन कि किस टाइप की क्वेश्चन पूछ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। बट द आइडिया बिहाइंड दीज वीडियोज़ इज, आप देखेंगे जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रे इन फ्रंट ऑफ यू, उनका जो आइडिया है कि एक बार कंसेप्चुअल आपको क्लियर हो जाए कि किस हिसाब से क्या कॉन्सेप्ट है, यू कैन फेयरली आंसर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। देन अगर हम आज के क्वेश्चन देखें गाइज, आज हमारा आ जाता है यूनिट 2 का चैप्टर 3 जो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करता है। इसमें आपने देखा है कैसे सिगमंड फ्रॉइड और एरिक्सन के रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। Now, let's see, when did the scientific study of children begin? किस हिसाब से ये जो साइंटिफिक स्टडी की हम बात कर रहे हैं, कब ये इंट्रोड्यूस हुई? लेट 19th सेंचुरी, लेट 20th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी या लेट 18th सेंचुरी? एट द एंड ऑफ द वीडियो आप प्लीज़ मुझे अपने स्कोर्स बताइए। लाइक आई सेड, सम ऑफ यू आर स्कोरिंग रियली वेल, दैट मीन्स आपकी रिविजन और प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। द करेक्ट आंसर हियर इज लेट 19th सेंचुरी। इस टाइम पे काफ़ी ये जो स्टडी थी या रिसर्च जिसको कहा जाए, ये चली अर्ली 20th सेंचुरी तक, बहुत ज़्यादा चली, टू अंडरस्टैंड कि सीक्रेट क्या है भाई ह्यूमन बिहेवियर का। ह्यूमन बिहेवियर इरिस्पेक्टिव क्या उसकी एज है, जेंडर है, किस हिसाब से उसकी ह्यूमन बिहेवियर चेंज होते रहते हैं। दैट इज़ हाउ द स्टडी बिगिन। नेक्स्ट है आपका, विच फिलोसफर has likened the human mind to an iceberg? Important, very important. Adam Smith, Eric Erikson, William James, Sigmund Freud. The correct answer here is the famous person Sigmund Freud. इसने liken किया है human mind को iceberg की तरफ। In terms of what? In terms of thoughts, impulses, क्या हमारे mind में चलते हैं, क्योंकि he said humans are only aware of tip of iceberg. He decided the theory of mind, जो theory of mind उसने डिसाइड की थी वो कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, उसमें उसने डिवाइड किया था। यहाँ पे उसने कॉन्शियस माइंड को उसने टिप ऑफ द आइसबर्ग रखा हुआ है, और बाकी दो को उसने रखा है कि जो सबमर्ज्ड हो गए हैं नीचे। ओके, ये टिप और बाकी ये दो सबमर्ज हो गए हैं। सिगमंड फ्रॉइड पुट फॉरवर्ड हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पर्सनैलिटी? इंपॉर्टेंट, सिगमंड फ्रॉइड ने पर्सनैलिटी को कितने में डिवाइड करके रखा था? 2, 3, 4, 1। द करेक्ट आंसर हियर इज 3। अब वो क्या क्या थे? आईडी या एट, ईगो, एंड द थर्ड वन इट इज सुपर ईगो। ये टर्म्स हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट प्लेजर की बात करता है। सीकिंग इमीडिएट, जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन हमारी रहती है, बेसिक इंस्टिंक्ट्स किस हिसाब से मिलती है? हंगर, थर्स्ट, सेक्सुअल डिज़ायर्स के रिलेटेड। ईगो ये बात करता है रियलिटी प्रिंसिपल पे, मीडिएटिंग बिटवीन डिमांड्स, जो कंस्ट्रेन करती है रियलिटी को, स्टैंडर्ड बाय सुपर ईगो। और सुपर ईगो ये बात करता है जो हमारे इंटरनलाइज्ड मॉरल स्टैंडर्ड्स है, वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी के, इंडिविजुअल कॉन्शियस को कैसे ये परसीव करता है और कैसे ही ये बिहेवियर को भी स्टैंडर्डाइज करता है। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ फ्रॉइड्स थ्योरी suggests that conflicts between all these things occur during psychosexual development? Oral, anal, phallic या genital? The correct answer here is phallic. Phallic stage इसका क्या रहता है? Between 3 to 6. ये it is marked by Oedipus complex. यहाँ पे boys में complex आता है और electra complex आता है girls में, ड्यूरिंग विच यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है बिटवीन जो चाइल्ड का डिज़ायर है और उनके सोसाइटल नॉर्म्स के ओरिएंटेड। विच टर्म हैज़ फ्रॉइड यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस
by which disturbing memories or thoughts are pushed out of consciousness and into the unconscious mind. फ्रॉइड ने कौन सी वो थ्योरी को डिस्क्राइब किया है जहाँ पे हम ह्यूमन माइंड अपनी मेमोरीज को, मतलब जो कॉन्शियस माइंड है उसको अनकॉन्शियस माइंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, पुश कर लेते हैं. रिग्रेशन, सप्रेशन, रिप्रेशन, डिनाइल. द करेक्ट इज रिप्रेशन. ओके, रिप्रेशन आ जाता है. ये इन्वॉल्व करता है एक्सक्लूजन ऑफ पेनफुल या कुछ देखिए हमारी या पेनफुल होती है या कुछ अनएक्सेप्टेबल चीज़ें होती हैं. नहीं, ये नहीं हो सकता, ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था. उन थॉट्स को, उन मेमोरीज को या उन डिज़ायर्स को अवेयरनेस, सो दैट अवेयरनेस हमारी टू फ्रॉम अवेयरनेस टू अवॉइड क्या करना चाहते हैं, एंग्जाइटी एंड डिस्ट्रेस. What is one limitation of Freud's theory in terms of empirical evidence? Limitation क्या जाती है? Something like a drawback. Freud की theory का drawback. Freud की theory. Lack of evidence from longitudinal studies, lack of evidence from experimental research, limited evidence from clinical observation या limited evidence from cross-cultural studies. The correct answer here is lack of evidence from experimental research. यहाँ पे बात करता है कि बहुत ही लिमिटेड रिसर्च या इनेबिलिटी मिलती है थ्योरी कि कैसे प्रिडिक्ट किया जाए हाउ डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस, और कैसे जो डेवलप एक्सपीरियंस होता है वो एक ह्यूमन बिहेवियर को कैसे चेंज करता है. ठीक है, इसकी जो थ्योरी काफ़ी रिलाई करती है क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन पे. क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन मीन्स कैसे केस, जो आपकी डायरेक्ट केसेस रहते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन पे, और काफ़ी स्टडीज़ ने समटाइम्स कुछ क्लैरिटी नहीं देती हैं, वो एक लेवल तक करेक्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं देती है. सो लाइक आई सेड, मैं आपको बार बार बताती हूँ, कुछ दो ऑप्शंस कैन बी सिमिलर, उस हिसाब से आप ज़रूर नोट करिए. अकॉर्डिंग टू Erik Erikson's psychological theory, what is the primary task during the stage of infancy? Developing a sense of trust versus mistrust, establishing autonomy versus shame and doubt, achieving industry versus inferiority, forming identity versus role confusion. The correct answer, यहाँ पे एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी की बात कर रहा है, जो ये बर्थ टू 18 मंथ का टाइम है, इसमें जो बच्चा है, ह्यूमन है, वो क्या डेवलप करता है. करेक्ट आंसर यहां पे है फर्स्ट, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ ट्रस्ट वर्सेस मिस्टर. आप देखिए एक बच्चे को देखिए, यू सी अ बेबी, कैसे वो आपको डाउट करेगा, बट वो जो एक ट्रस्ट इशू उस पर हो जाता है उसको, बी इट विद अ पेरेंट, स्पेशली मदर्स एंड फादर्स पे, तो इस टाइम पे वो ट्रस्ट इन मिस्टर्स का देखते हैं. आपको स्माइल ज़रूर करेंगे, बट दे विल ड्रॉ अ लाइन कि भाई अब तेरे को मैंने स्माइल तो दिया है, बट उसके अलावा आई कैन ट्रस्ट यू फॉर मोर. सो यहाँ पे वो ऑफकोर्स ये तो टाइम लगता है बच्चे को अंडरस्टैंड करने में. इन्फीरियॉरिटी नो, रोल कन्फ्यूजन नो. व्हाट रोल, यहाँ पे तो अभी उसको अपनी एग्जिस्टेंस का ही वो देख रहा है. एरिक एरिक्सन्स थ्योरी, साइकोसोशल थ्योरी, एम्फसाइजेस द इम्पॉर्टेंस. ये एरिक्सन की कौन सी थ्योरी इम्पॉर्टेंस क्या करती है? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, role of unconscious conflict in behavior, interaction between individual development and social context, cognitive restructuring in overcoming maladaptive behaviors. देखिए जेनेटिक नो, जेनेटिक के रिलेटेड हम इम्पोर्टेंस यहाँ पे नहीं देते हैं, यहाँ पे हम देते हैं इंटरेक्शन बिटवीन, कैसे एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट हो रही है और उसके सामने एक सोशल कॉन्टेक्स्ट कैसे रह रहा है, उस हिसाब से. अक्रॉस लाइफ स्पैन, ऑफकोर्स ये कोई शॉर्ट पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे लाइफ स्पैन में कैसे यहाँ पे जो डेवलपमेंट अकर हो रही है, इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट प्रोसेस, सोशल एनवायरनमेंट हर इंसान का डिफरेंट रहता है, उन हिसाब से ये चीज़ें डिसाइड होती हैं. ओके गाइज, सो दिस वाज अ लेक्चर आज का हमारा. जस्ट टू मेक इट क्लियर, वी आर हमारी यहाँ पे सीरीज़ चल रही हैं गाइज, एंड वी आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम आर जो हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ आर अवेलेबल. हमारे वी हैव स्टार्टेड विद पहले यूनिट स्पेशलाइजेशन ओरिएंटेड, हमारे सब ये यहाँ पे आपके 100 मार्क्स ओरिएंटेड चल रहे हैं, एंड इट इज़ गोइंग रियली वेल.
नेक्स्ट पार्ट हमारा GS का जल्द ही शुरू होने वाला है. एवरीथिंग इज जो सारा शेड्यूल है दिस इज़ फ्लेक्सिबल. ओके, सो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी दे दीजिए. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स दिस शेड्यूल, इट विल हेल्प यू. हमारे नीचे यहाँ पे नंबर्स मेंशन्ड है, कॉलर्स और हमारी कोई भी वेबसाइट, हमारे जो यूट्यूब चैनल है या हमारे सोशल मीडिया आउटलेट्स हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम. ओके गाइस, सी यू देन, बाय बाय.